प्रवासी एक्सप्रेस मतलब की बात। हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुरुग्राम लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ कंपनी की मशीनें कोरोना काल में बंद होने से जंग खा गई हैं, तो वहीं अब वर्करों के संकट से कंपनी प्रबंधन परेशान है। हालांकि सरकार की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने का बागडोर संभालने वाले इंडस्ट्रियलिस्टों को 100% वर्करों के साथ कंपनी खोलने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वर्करों के पलायन ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रधान कहते हैं कि 2 महीने की लॉकडाउन की वजह से 2 साल के प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, अभी भी हालात संभल नहीं रहा है। कंपनी प्रबंधन सरकार के ढुलमुल रवैये से खासा परेशान है। एब्सोल्युटली, जैसा कि एमएचए के द्वारा डायरेक्शंस इश्यूड हैं और साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा जो मल्टीपल एसओपीज इशू किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए, शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑफिसेज के लिए, तो उसी के मद्देनज़र आज ज़िला स्तर पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी एडवाइजरी इशू की गई है। उसमें विभिन्न प्रकार के जितने उद्योग हैं, दुकानें हैं, बाकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके डे और टाइम ऑफ ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स हैं और साथ साथ किस प्रकार के उनको कुछ इस पूरे प्रकरण के रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए, वो सबका मेंशन है। नुकसान की फिगर तो एग्जैक्ट तो नहीं दी जा सकती, पर हर कंपनी का लगभग उनके हिसाब से, जैसे कंपनी में मान लो 15 वर्कर हैं या 20 वर्कर हैं, उसका महीने का लगभग आप ये समझ लो कि 5-6 लाख रुपए का नुकसान हर कंपनी का हो रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो हर कंपनी का लगभग 2 साल का प्रॉफिट तो उड़ गया है, वो तो ख़त्म हो चुका है। उनको 2 साल प्रॉफिट के हिसाब से अगर वो जनरल हालात के काम भी करते रहें तो भी उनको 2 साल लगेंगे इस लॉस को पूरा करने के लिए। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गारमेंट की एक कंपनी प्रबंधन जो मास्क और पीपीई किट भी बनाती है, उसने साफ कर दिया कि लॉकडाउन से उसका धंधा चौपट हो गया है। माल बनाकर कंपनी में रखा हुआ है, लेकिन माल भेजने की अनुमति तक नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने वर्करों की सैलरी जुगाड़ और कर्ज लेकर तो दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी सुचारू रूप से कंपनी चलाने के लिए उनके पास वर्कर उपलब्ध नहीं है। कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या बायर्स के द्वारा लगातार कैंसिल किए जा रहे ऑर्डर की है। आपको बता दें कि विदेशी बायर्स लगातार अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, जिससे कंपनियों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तो जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप फैक्ट्रीज खोल लो, स्टार्ट कर लो, तो इसमें बहुत तरह की एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली जो एक मैन्युफैक्चरर है। पहले तो हमारा जैसे मैन्युफैक्चरिंग भी था और एक्सपोर्ट भी है। जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उसके अंदर हमारे जितने ऑर्डर्स वगैरह हैं वो बायर्स ने ऑलरेडी होल्ड कर दिए, किसी ने कैंसिल कर दिया है, कोई उधारी मांग रहा है, तो कोई कह रहा है जी अब सीज़न निकल गया, क्योंकि हर चीज़ का एक सीज़न होता है। आपको बता दें कि कंपनियों में काम को लेकर चेन सिस्टम होता है, यानी बड़ी कंपनियां कई सिस्टर्स कंपनियों के भरोसे होती है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में संकट उत्पन्न हुआ है उससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कंपनियों में मैन पावर सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी परेशान हैं और वो मानते हैं कि गुरुग्राम से लाखों की संख्या में वर्कर अपने घर जा चुके हैं, जिन्हें वापस बुलाना काफी मशक्कत करने के बराबर है। सर, अभी लगभग लॉकडाउन के अंदर 20% मैन पावर हमारे यहाँ बची थी और 20% में से भी अभी जैसे सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई थी उसके बेहद पे लड़के जाने शुरू हो गए। लगभग टोटल मैन पावर यहाँ से भगनी शुरू हो गई। यहाँ पे कुछ बचने की संभावना है नहीं। इंडस्ट्री में बहुत बुरी हालत चल रही है अभी फिलहाल में। तो सर एक बार नाम और डायरेक्शन बता दीजिए। मेरा नाम राव साईराम, प्लॉट नंबर 490 सेक्टर 1 IMT मार्केट। सर इस बार कैसी समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को काम कराने को लेकर, क्योंकि जो जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई लॉकडाउन की, और काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही क्योंकि लेबर नहीं है, तो इस बीच कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ये समस्या ऑल वर्ल्ड की है, अकेले इंडिया की नहीं है। ये महामारी का समय है, हर आदमी से घबराया हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि अभी मात्र फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ चली है, सभी फैक्ट्रियाँ अभी चालू नहीं हुई हैं, और जो फैक्ट्रियाँ चल रही है उनकी 20%
20-25% के लगभग लेबर यही ठहरी हुई है। न वर्कर, न कच्चा माल, न पैसे, न ऑर्डर, कैसे करे व्यापार। जी हाँ, बिल्कुल ये सटीक बैठ रहा है आज कंपनियों के सामने कि जो कंपनियां खुल तो गई हैं लेकिन इन सभी समस्याओं के चलते वो अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में सबकी निगाहें सरकारी मशीनरीज की तरफ हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे उनके हालात पूर्ववत हो सकती है।